बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन आज मैं बहुत ज़्यादा थक रही हूँ। तो ये देखें, मैंने पूरा किचन जो है इसे ख़ाली कर दिया है। आप लोग को ये नज़र आ रहा है, ये मैंने बिल्कुल इसे सारा ख़ाली करके इसके देखें, इसको कुछ खाली है, कुछ खाली कर रही हूँ क्योंकि हो रही है यहाँ पे किचन की सफाई। तो ये देखें, कुछ तो मैंने खाली कर दिया है। ये देखें, काफ़ी सारे बर्तन मैंने निकाले और इस तरह से मैंने सारे कैबिनेट को, और इससे देखें डस्ट आई है तो मैं इसे साफ़ करूँगी। तो ये देखें सारा इसे मैं अभी ये मैंने इसे सारा खाली करके साफ़ कर दिया। और कुछ मैं लगी हुई हूँ, कर रही हूँ, और कुछ में काम अभी बाकी है। तो आप लोग भी ज़रूर बताइएगा कि किचन को खाली कर दे। जो खाली करते हैं उन्हीं को पता चलता है, जो साफ़ करते हैं उन्हीं को पता चलता है कि क्या हालत होती है किचन की। तो बस मैं यहाँ पे लगी हुई हूँ, इसकी सारी सफाई आज करूँगी इंशाल्लाह, और साथ साथ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। तो ये है मेरा छोटा वाला फ्रिज और ये है माइक्रो ओवन। तो ये बस ये यहाँ पे देखें, ये मैं कर रही हूँ सफाई। और अभी ऊपर की मैंने थोड़ी सी इसकी सेटिंग वगैरह कर रही हूँ, देखें। तो बस एक एक करके मैं थोड़ा थोड़ा लगी हुई हूँ। तो मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताएं कि आप लोगों को कैसे लगा। ये ऊपर का मैंने ऊपर का सिर्फ सेटिंग किया हुआ है, नीचे का तो अभी सारा फ़िलहाल मेरा, ये देखें। तो ये ऊपर का आप लोगों को कैसे लगे, मेरी सेटिंग सही भी कर रही हूँ या नहीं। तो सेटिंग करना भी और पूरा सोच के कि मैं ये इसे कहाँ रखूँ, कहाँ एडजस्ट करूँ। लेकिन बहरहाल अभी ये नीचे के थोड़े से बर्तन मैंने धो लिए, ये थोड़े से अभी रहते भी हैं और ये हो गए मेरे। अभी सबर एक चीज़ आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। ये देखें, मेरा हो गया कट, हाथ पे लग गया मेरा कट। तो अभी अगर हस्बैंड को बताऊंगी तो वो बोलेगा आप हर चीज़ में घुसी रहती हो। और ये देखें, ये मेरा हो गया, इसको क्या बोलते, ये भी हो गया शहीद और ये भी टूट गया। लेकिन बहरहाल होता है, मैं बहुत थक गई। तो बस ये यहाँ पे आज मैंने कहा कि मैं इस पूरी किचन की सफाई कर लूँ। तो ये देखिए, इससे भी अभी फ़िलहाल मैं कुछ तो मैंने सेटिंग कर दी। ऊपर तकरीबन देखें मैंने सारी सेटिंग कर दी है। ये देखें, थोड़ा सी मैंने ये ऊपर का आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो ये मैंने सेटिंग कर दी। तो आप लोग बोलोगे अभी कि आप तो दूसरे किचन में काम करती हो और आप ये दिखा रही। तो मेरा ये भी भाई किचन है, ये मेरे नीचे के पोर्शन का है। इसे मैं कम यूज़ करती हूँ जब गेस्ट वगैरह आते हैं और मैं उनके साथ ड्राइंग रूम में होती हूँ, तो फिर मैं यहीं नीचे काम कर लेती हूँ। वरना बहरहाल मेरा ऊपर ही ज़्यादा काम होता है, तो मैं ऊपर का ही किचन यूज़ करती हूँ। ये है मेरी खिड़की। तो चलो मैं आप लोग को फिर दिखाती हूँ कि मैं इसको कैसे सेट करती हूँ। फ़िलहाल तो ये मैंने बिल्कुल देखें, इसका कुछ थोड़ा सा रहता है और बाकी का मैंने इसे बिल्कुल खाली कर दिया। ये देखें, इसमें भी ये रहता है। ये देखें, ये इसमें बिछाऊंगी ये। और कुछ दराजों में काम बढ़ते बढ़ते एक से एक काम निकल रहा है। तो ये मेरे बेसन का, इसमें थोड़ा सा भी काम रहता है, ये बेसन के नीचे का। तो चले फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। जब मैं इसको सेट कर लूँगी तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को अगर दिखा सकी तो दिखाऊंगी कि ये मेरा किचन अब सेट होके कैसे लग रहा है। तो मेरी वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा और मेरे साथ रहिएगा। तो ये मैंने ऊपर का ये साइड आपको दिखाया ही नहीं है। देखिए, अभी इसमें भी थोड़ा सा अभी रहता है सेटिंग मेरी, ये तो दिखा चुकी हूँ। तो ये इस तरह तो ये कुछ मैंने तो सेट कर लिया है, कुछ रहता है। और ये मेरे सारे बर्तन अभी तक पड़े हुए हैं और मैं हूँ अकेले। वो जो कहते हैं ना
तो बस ये देखें, इसके अंदर, ये मेरे डब्बे के अंदर पैक होते हैं, लेकिन इसके अंदर भी डस्ट चली जाती है। इसे मैं इस तरह बंद रखती हूँ। जो मेरे काम के बर्तन नहीं होते, जैसे इस्तेमाल में नहीं आते, गेस्ट वगैरह के लिए, इस तरह कोई पार्टी वगैरह हो, तो ये देखें, तो ये मेरे डब्बों के अंदर भी इस पर डस्ट किया हुआ है, तो मैं इसे साफ़ करती हूँ। और ये देखें, कैबिनेट के ऊपर भी डस्ट पड़ गया, क्योंकि ये निकालते हुए बर्तन, वरना से मैं तकरीबन हर दूसरे दिन पूरा इसको डस्ट को साफ़ करती हूँ। तो ये फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ सेटिंग के बाद। तो चले देखती रहिएगा मेरी वीडियो को एंड तक। जी मैं यहाँ पे देखे, तकरीबन मैंने सारे बर्तन अपने अपने कैबिनेट के अंदर रखती हूँ। और ये यहाँ पे होगी अभी थोड़ी सी इसकी सफाई, ये चूल्हों की, तो बस इसे मैं साफ़ करूँगी। और ये थोड़े से बर्तन हैं, इसे मैं बस अपनी जगह पे रखूँगी। और बाकी ये मैंने सारे देखे लगा लिए इस तरह से, जितना मेरे सेट हो सका। तो इसे मैं सुबह से लगी हूँ और तकरीबन ये देखें मैंने इसमें सेट कर दिए। और अभी इसमें जार वगैरह मैंने नहीं रखे हैं, क्योंकि मैंने कहा कि जार वगैरह मैं थोड़े से चेंज करूँगी। और ये देखें, ये इसका ट्रे है, ये सुखा कर फिर इसमें लगा लूँगी। तो इसे मैंने अभी धोया है, तो इसको थोड़ा सा सूखने दूँगी, जैसे सूखेगा तो इसमें लगा लूँगी। और बस यहाँ पे मैं कर रही हूँ इस चूल्हे की सफाई। तो अभी थोड़ा सा धो लूँगी। और बाकी यहाँ पे मैंने सारे सेट कर दिए, ये दराज वगैरह, ये देखें। और यहाँ पे भी मैंने इसमें रख दिया, यहाँ पे भी मैंने ये सेट कर दिया। बस अभी यहाँ से नीचे से यहाँ की जगह धो रही हूँ। और साथ ही मैंने इसका छोटा सा जो डक था उसको भी साफ़ किया, उसको भी धोया। और यहाँ पे भी अभी लगाऊंगी वाइपर और फिर लगाऊंगी मॉप। तो फिर आप लोगों को चलिए कंप्लीट दिखाऊंगी कि ये कैसे, इसकी सफाई होने के बाद ये किस तरह से लग रहा है मेरा किचन। तो ये यहाँ पे ये मैंने चूल्हों के जो ऊपर के वो हटाए हैं, वो स्टैंड से जो ऊपर पड़े होते हैं, तो उसे भी मैं थोड़े सा हार्पिक्स लगा रही हूँ। देखिए, हार्पिक्स लगा के इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी। और फिर इसे मैं खूब पानी से धो के साफ़ कर लूँगी। तो ये भी बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएंगे, क्योंकि जब बहुत दिन गुजर जाते हैं तो इसके ऊपर ये थोड़े से निशान पक्के वाले पड़ जाते हैं। तो इस तरह देखें, इस तरह इस पे हार्पिक्स लगा के थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी। और बेसन भी साथ में ही इसी के साफ़ हो जाएगा इंशाल्लाह। तो चले फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें, ये इस पे ये थोड़े से ये देखें निशान पड़ गए हैं। और इस नल पे भी तो इस पे मैंने लगाया है थोड़ा सा हार्पिक्स। ये देखिए, इस तरीके से मैं हार्पिक्स लगा लूँगी, लेकिन ख़याल रखें कि हाथों को थोड़ा सा बचाएं, क्योंकि इसे तो वॉशरूम में यूज़ करते हैं। लेकिन जब बेसन के अगर ऐसे ज़िद्दी दाग हो, तो इसके लिए भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन फिर इसे यूज़ करने के बाद खूब से हमें धो लेना चाहिए। और ये जो होते हैं, तो आप ग्लव्स ज़रूर पहन लीजिएगा, क्योंकि मैंने तो ग्लव्स नहीं पहने हैं, क्योंकि अब मेरे ग्लव्स फट गए तो उसका कोई फ़ायदा नहीं था। उसके अंदर भी ये पानी चला जाता तो वो और नुकसान देता। और अभी मेरे पास फिलहाल ग्लव्स नहीं थे, लेकिन आप लोग जब भी इस तरह का हार्पिक्स वगैरह यूज़ करें तो ज़रूर ग्लव्स यूज़ कर लें। तो ये देखें, अच्छे से साफ़ भी हो जाएगा। और थोड़ा सा मैं इससे, और ये देखिए नल कितना शाइनी हो गया, वरना ये बिल्कुल काला पड़ जाता है कुछ दिनों बाद। तो जब इसको मैं हार्पिक्स थोड़ा सा लगा के, लेकिन कोशिश करें कि इर्द गिर्द कोई ऐसे बर्तन ना पड़े हुए हैं, तो तब यूज़ कीजिएगा। और खूब पानी से फिर इसको साफ़ भी कर लें, तो खूब पानी निकल जाए, क्योंकि खाने पीने के लिए किचन का बेसन यूज़ होता है। तो देखें ये कितना साफ़ हो गया है। और ये देखें नल भी बिल्कुल साफ़ हो गया है, और ये भी साफ़ हो गए हैं। तो इसे मैं लगाती हूँ। और यहाँ पे हो गई तकरीबन मेरी किचन की सफाई कंप्लीट। और ये देखें बहुत अच्छे से। तो और ये जैसे सूखते हैं तो फिर मैं इसको लगाती हूँ।
बंद कर दो। तो जी ये खा रहा है मुजम्मिल। क्या खा रहा है? ये थोड़ा सा बर्गर पड़ा हुआ था और ब्रोस्ट। मुजम्मिल आप क्या खाओगे आज? ये क्या है? ये ब्रोस्ट एंड बर्गर है। तो ये थोड़ा सा पड़ा हुआ था, मैंने इसके लिए गर्म किया। तो ये खा रहा है और बस यहाँ पे सही होके बैठो, सही होके बैठो मुजम्मिल, मोहम्मद मुजम्मिल, सही होके बैठो। और इसके बाद बस मैं थोड़ा सा अपने लिए चाय बनाऊंगी, मैं पीऊंगी चाय। तो जी व्यूअर्स देखें, हो गई मेरी किचन की सफाई। तो मैंने सारी सेटिंग कर ली है और आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों को कैसे लगी मेरी किचन की सफाई। और ये देखें कितनी शाइनी ये स्मेल। तो ये कुछ दिनों बाद ऐसे ही ब्लैक और ये बेसन भी इसी तरह हो जाता है, लेकिन इसको अगर इस तरह आप लोग साफ़ करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत ही जल्दी साफ़ भी हो जाएगा और अच्छा भी लगेगा। तो ये हो गई मेरी किचन की कंप्लीट सफाई। और अंदर से तो मैंने आप लोगों को दिखाई दिया कि अंदर भी मैंने इसकी सेटिंग कर ली। और ये देखें ऊपर ये रही मेरी सीलिंग और ये टाइल, ये मैंने पूरे टाइल लगाए हैं दीवारों पे, क्योंकि किचन में वो चिकनाई सी बन जाती है तो इसलिए इसको मैंने। और इस दीवार पे ये थोड़े से डिफरेंट टाइल हैं। और यहाँ पे है मेरे टीवी लाउंज की सीलिंग, लेकिन ये इंशाल्लाह फिर किसी और वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये आज की वीडियो है मेरी किचन के बारे में, तो ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। तो आप लोग ज़रूर मुझे बताएं कि आप लोगों को कैसी लगी मेरी ये वीडियो। तो अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर कर लिया करें। अगर हो सकता है आप लोगों को अच्छी ना लगे, किसी और को अच्छी लग जाए, तो हमेशा दूसरों के लिए अच्छा सोचें, सच अच्छा ही होगा। और मेरे सब सब्सक्राइबर के लिए जो मुझे लाइक करते हैं, मैं उनके लिए तहे दिल से दुआ करती हूँ। जहाँ रहो खुश रहो, हंसते मुस्कुराते रहो। इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ किसी और वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।